नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों एसिड फॉस, जिसे हम एसिड फॉस्फोरिकम के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम फास्फोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। जब भी आप बुक में पढ़ोगे तो फास्फोरिक एसिड के नाम से पढ़ोगे, यदि मार्केट में दवाई लेने जाओगे, मेडिसिन लेने जाओगे तो एसिड फॉस के नाम से लेने जाओगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे कीवर्ड्स दे देता हूँ, वह कीवर्ड्स पढ़ के आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एसिड फॉस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ असर करती है, किन किन बीमारियों में हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, किस पोटेंसी में हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, क्या मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, क्या हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, क्या हमें 200 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, क्या हमें 1 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, किस पोटेंसी में यहाँ सबसे अच्छे रिजल्ट देती है, कब तक हमें रेगुलरली इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। वीडियो के लास्ट में आपको कंपैरिजन बताऊंगा। 2 मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। जब एसिड फॉस काम करना बंद कर दे तब हमें कौन सी मेडिसिन लेने की आवश्यकता होती है। ओनली फॉर 2 ऐसी मेडिसिन है जिसके साथ एसिड फॉस की तुलना की जाती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें, मेडिसिन का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों जानेंगे एसिड फॉस के बारे में। दोस्तों यहाँ मेंटल डिबिलिटी, फिजिकल डिबिलिटी, दोनों प्रकार की डिबिलिटी, मानसिक दुर्बलता, फिजिकल दुर्बलता के लिए यूज़ की जाने वाली बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, एनी एज ऑफ ग्रुप में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यह हमारे शरीर में, सबसे पहले हम जानकारी देंगे आपको कि यह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ असर करती है। दोस्तों यह हमारे माइंड में सबसे अच्छा काम करती है। मानसिक दुर्बलता में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। किसी भी प्रकार का आपको दुख है या व्यापार में आपको घाटा हुआ है, किसी भी प्रकार का दुख, एनी ऑफ कोई भी आपको दुख हुआ है तो उसमें इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। लव मैरिज में यदि आपको किसी भी प्रकार का दुख हुआ हो, प्रेम प्रसंग में किसी भी प्रकार का आपको दुख हुआ हो, तो मेंटल डिबिलिटी किसी भी कारण से आपको हो रही है तो उस कंडीशन में फास्फोरिक एसिड फॉस का यूज़ किया जाता है। यह हमारे माइंड में बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों इम्पोर्टेंसी के केस में पुरुषों में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। नाइट फॉल्स में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ही अच्छा काम करती है। या फीमेल्स में बहुत ही अच्छा काम करती है। फीमेल्स की कंडीशन में किसी भी प्रकार की दुर्बलता आ गई है, मेंटल डिबिलिटी हो गई है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसके ऊपर एक मेरा पर्सनली वीडियो है। यदि आप फास्फोरिक एसिड को बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूं, आप वह वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं आपको ओनली फॉर सिम्टम बताने जा रहा हूँ कि हमारे शरीर में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो यह मेडिसिन आपको यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है और किस मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है, और जानकारी दूंगा जब एसिड फॉस काम करना बंद कर दे तो हमें किस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों पहले नंबर पे पहला लक्षण है दोस्तों हमारा मेंटल डिबिलिटी। किसी भी प्रकार की मानसिक दुर्बलता, किसी भी प्रकार का हेडेक आपको हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको एसिड फॉस यूज़ करना चाहिए। यदि हेडेक की यदि हम बात कर रहे हैं तो हेडेक में बहुत सारी मेडिसिन आती है। वेलोडोना आती है और एकोनाइट आती है, रेस्टॉक्स आती है, बहुत सारी मेडिसिन आती है, पर यहाँ पे मेंटल डिबिलिटी आ रही है। मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ। मानसिक दुर्बलता आ रही है किसी भी कारण से। यदि आपको व्यापार में घाटा हुआ है, किसी भी प्रकार का दुख है, किसी भी प्रकार की आप किसी की भी सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, पति पत्नी की सेवा करते हैं और आपको उस प्रकार का प्यार उससे नहीं मिल पाता, जिसके कारण मेंटल डिबिलिटी होती है। मेंटल डिबिलिटी मानसिक कमजोरी आती है, मानसिक कमजोरी के बाद शारीरिक कमजोरी आने लगती है, तो उस कंडीशन में एसिड फॉस मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ की जाती है। कम से कम 3 मंथ तक 1 कप गुनगुने पानी में 20 बूंद दिन में 3 बार करना है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है तो 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में सुबह शाम कंटिन्यू कम से कम 1 से 2 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। मेंटल डिबिलिटी प्लस फिजिकल डिबिलिटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जब यह काम करना बंद कर देगी एसिड फॉस, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में जानकारी दूंगा कौन सी मेडिसिन आपको यूज़ करनी चाहिए। एसिड फॉस का जो पेशेंट्स होता है बहुत ही चिली होता है, जरा सी
ठंड उसे बर्दाश्त नहीं होती। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप हॉट हो, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो कौन सी मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। एसिड फॉस यदि काम करना बंद कर दे तो वीडियो के लास्ट में आपको जानकारी दूंगा। दूसरे नंबर पे आता है मास्टरबेशन के कंडीशन। मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। मास्टरबेशन के कारण मेंटल डिविलिटी के कारण फिजिकल डिविलिटी आने लगी है, तो उस कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। मास्टरबेशन के द्वारा आई हुई कमजोरी को दूर करने के लिए, इम्पोटेंसी की कंडीशन को दूर करने के लिए एसिड फॉस यूज़ की जाती है। उस कंडीशन में एसिड फॉस 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करना चाहिए। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जिम में सुबह शाम कंटिन्यू 3 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। यदि आपको काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है, कम से कम 4-5 साल हो गए हैं और आप मेरा यहाँ वीडियो देख रहे हैं, तो मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करें। 1 कप गुनगुने पानी में 20 बूंद दिन में 3 बार आप यूज़ करें। कंटिन्यू कम से कम 6 मंथ तक यूज़ करें। आपको शरीर में बहुत ही अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आपको नाइट फॉल्स की प्रॉब्लम है, नाइट फॉल से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन में, प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि हमें किस पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। यदि आपको समस्या काफ़ी लंबे समय से है तो 30 पोटेंसी में आप यूज़ करें। 200 पोटेंसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जिम में यूज़ करना है। दिन में 1 बार यूज़ करना है। कम से कम 1 मंथ तक यूज़ करना है। प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आपको बच रह गई है, थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आपको बची है, थोड़े बहुत सिम्टम आपके शरीर में हैं, तो आपको 1 ml में भी यूज़ नहीं करनी है, ना 30 में, ना 200। मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करें। आपको शरीर में बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है फीमेल्स में लिकोरिया की कंडीशन में आप बहुत ही अच्छा काम करती है। काफ़ी लंबे समय से परेशान है, काफ़ी दिक्कत हो रही है, मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करें। 20 ड्रॉप्स 1 कप गुनगुने पानी में कम से कम 3 बार यूज़ करें। 3 मंथ तक यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, स्कूल गोइंग छात्राओं में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जब उनको हेडेक की प्रॉब्लम होने लगती है, यहाँ स्पेशली ऊपर साइड दर्द होता है, काफ़ी लंबे समय से दर्द होता है, बहुत सारी पढ़ाई करने के कारण, बहुत सारी टेंशन के कारण, किसी भी कारण से यदि हेडेक हो रहा है, स्कूल गोइंग छात्राओं को या वकीलों को, डॉक्टर को, किसी भी कारण से यहाँ दर्द हो रहा है, मानसिक दुर्बलता आने लगी है, कोई भी काम करते हैं भूल जाते हैं, भूलने की प्रॉब्लम होने लगी है, इस कंडीशन में मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। 1 कप गुनगुने पानी में 20 बूंद दिन में 3 बार। आपकी जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट लक्षण आता है डायरिया में। डायरिया की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जब कैलकेरिया पोडोफाइलम काम करना बंद कर दे, उसके बाद एसिड फॉस का यूज़ किया जाता है। एसिड फॉस इसलिए यूज़ की हम कर रहे हैं, मेंटल कमजोरी भी नहीं आना चाहिए, फिजिकल कमजोरी भी नहीं आना चाहिए, इसलिए एसिड फॉस मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। 20 बूंद 1 कप पानी में दिन में 3 बार कंटिन्यू कम से कम 1 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, टाइफाइड के बाद शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, चेहरा जो है पीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, काम में किसी भी प्रकार का मन नहीं लगता, तो उस कंडीशन में एसिड फॉस 1 कप गुनगुने पानी में 20 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट को दे। पेशेंट की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आएगी। दोस्तों, इसके बाद आता है डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, जो आप सुन रहे हैं, डिप्रेशन की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दुख, डर, भय, कमजोरी, किसी भी प्रकार का दुख आप सहन करके चले आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का दुख, एनीवे कोई भी दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख है, आप किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, अकेला रहना चाहते हैं, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते, आपका हेडेक, आपका सिर दर्द हमेशा बना रहता है, किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती, 1 कप गुनगुने पानी में 20 बूंद दिन में 3 बार एसिड फॉस का यूज़ करें, कंटिन्यू 3 मंथ तक यूज़ करें। जो आपकी प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नर्वस सिस्टम के लिए यह एक प्रकार से वरदान साबित हुई है एसिड फॉस। नर्वस सिस्टम में किसी भी प्रकार की डिविलिटी हो, मानसिक कमजोरी हो, उसमें एसिड फॉस का ही यूज़ किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों डायबिटीज़। डायबिटीज़ के केस में इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। पेशेंट को यूरिन बार बार पास होती है, यूरिन का कलर चेंजेस होता है और पेशेंट्स को मानसिक कमजोरी प्लस फिजिकल कमजोरी आने लगती है। तो उस कंडीशन में 1 कप गुनगुने पानी में 20 बूंद दिन में 3 बार यदि पेशेंट को आप देंगे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों। इन लक्षणों में आपको मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। मैंने पूरे सिम्टम बताए हैं, शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, नाइट फॉल के प्रॉब्लम में, मानसिक कमजोरी में, फिजिकल कमजोरी में,
लिकोरिया की कंडीशन में, हेडेक की कंडीशन में इस मेडिसिन का आपको यूज़ करना है। डायबिटीज़ की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ करना है। स्कूल गोइंग छात्राएँ, स्कूल गोइंग बच्चे जो भी हैं उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। आप विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का सदमा हुआ है, आपको किसी भी प्रकार के दिल में चोट लगी हुई है, वहाँ चोट धीरे धीरे करके आपको परेशान कर रही है, जिसके कारण मेंटल डिबिलिटी हो गई है, फिर फिजिकल डिबिलिटी आने लगी, तो उस कंडीशन में एसिड फॉस का आप यूज़ करें। आपके शरीर में बहुत ही अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं इसलिए जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो रहा है, बस बात इतनी सी है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ डोज किस तरह से आपको लेना है। सबसे पहले आता है दोस्तों मदर टिंचर फॉर्म। मदर टिंचर फॉर्म को यूज़ करने का तरीका होता है, 1 कप गुनगुना पानी लेना है, इसमें 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में, कंटिन्यू 3 मंथ तक आपको यूज़ करना है। इस तरह से मदर टिंचर फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों 30 पोटेंसी। 30 पोटेंसी का यूज़ 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में करना है। कंटिन्यू कम से कम 3 मंथ तक आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 200 पोटेंसी। 200 पोटेंसी का यूज़ एक्यूट कंडीशन में 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में सुबह शाम करना है, कम से कम 1 मंथ तक करना है। यदि डिजीज़ काफ़ी लंबे समय से परेशान है, वीडियो की जानकारी आपको बहुत बाद में चल रही है, तो दिन में 1 बार यूज़ करें, कंटिन्यू 3 मंथ तक यूज़ करें। आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब जानेंगे दोस्तों, यहाँ तो हो गए डोज। अब जानेंगे हम कि जब एसिड फॉस काम करना बंद कर दे तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, और 2 ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसके साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। पहले नंबर पे आता है दोस्तों एसिड फॉस, दूसरे नंबर पे आता है नाइट्रम्यूर, और तीसरे नंबर पे आता है इग्नेशिया। इग्नेशिया और एसिड फॉस दोनों चिली होते हैं और नाइट्रम्यूर हॉट होता है। सबसे पहले किसी भी प्रकार की आपको कमजोरी आई हो, आपने एसिड फॉस यूज़ किया, एसिड फॉस काम करना बंद कर दें, तब हमें इग्नेशिया मेडिसिन पेशेंट को देने की आवश्यकता होती है। इग्नेशिया हम इसीलिए दे रहे हैं कि पेशेंट चिली है। यदि पेशेंट हॉट है तो हमें नाइट्रम्यूर पेशेंट को देने की आवश्यकता होती है। यदि आपने गलती से आपने इग्नेशिया भी यूज़ कर ली है तो कोई बात नहीं, इग्नेशिया की क्रोनिक होती है नाइट्रम्यूर, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपने एसिड फॉस यूज़ कर ली, एसिड फॉस के बाद आप इग्नेशिया यूज़ कर लें। इग्नेशिया के बाद यदि थोड़े बहुत लक्षण आपको बच रहे हैं तो नाइट्रम्यूर 7 दिन 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में यूज़ कर सकते हैं। इग्नेशिया के ऊपर मेरा पर्सनली वीडियो है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूं। नाइट्रम्यूर के ऊपर मेरा पर्सनली वीडियो है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जब भी आपको एसिड फॉस शरीर में काम करना बंद कर दे तो इग्नेशिया की 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में कंटिन्यू 15 दिन तक यूज़ कर लेना। इसके बाद मेडिसिन बंद कर देना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते समय हमें कुछ परहेज अवश्य करने चाहिए। जब भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, नींबू, खटाई, आम, नींबू का अचार, गुपचुप वगैरह हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो खटाई होती है हमारी जो मेडिसिन यूज़ हम जो करते हैं उसके पावर को कम कर देती है। जिस तरह से आपने मेडिसिन यूज़ करी है 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी, 30 पोटेंसी जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके पावर को यह कम कर देती है। इसलिए हमें परहेज होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते समय अवश्य करने चाहिए ताकि हमें बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।